अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं निज़ाम सक्का के दरबार से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फिर बोलने मुल्क कब दिवालिया क्यों हो गया? मुल्क क्या बन गई? मुल्क क्यों नहीं तरक्की कर रहा? अब तरक्की कैसे करें? ये सारे के सारे चबल इकट्ठे हुए हैं बादशाह के दरबार में, इंक्लूडिंग मी। ज्यादा बकबकना कर। मैं तुमने बता दूं, इस वक्त मैंने बड़ी तप चढ़ी हुई है। हुआ क्या? मैं कुछ बतावेगा भी? बताओ मुझे क्या? मेरा काम आपने कर दिया। प्लीज इसी की वजह से गुस्सा चढ़ा हुआ। आप हुआ क्या? मेरी बात सुने, आप ये काम ना करें, आपको ये जेब नहीं देता। आपने जल्लाद किस लिए रखे हुए हैं? जल्लाद तो गर्दन उतारने के लिए रखे हुए हैं। यो अगर बाज ना आया अपनी हरकतों पे, फिर जल्लाद को ही मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो आपने इसकी गर्दन पे क्या गुलदान रखना है? अब लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग बेचारे पानी को रोटी को तरस रहे हैं। क्या हालत हुई है मुल्क की। और कहता कि अब्बा जान मन्ने आईफोन प्रो मैक्स 14 लेना है। अब्बा जी मुझे लोगों के साथ मिला दिया। रात तन्ने मैं बकर मंडी के साथ मिलाऊंगा, तू देखते सही। मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। बादशाह का बेटा क्या 4 टांगों वाला होता है? या अल्लाह खैर। बता मन्ने, बादशाह के बेटे की 4 आंखें होती है। अम्मा देख रही है तू मेरा? उसे क्या करता है? माँ देख रही है, सारी जिंदगी की देख रही है वो। अब मैं देखूंगा तन्ने। ना तो क्या हो गया? हमारे बेटे ने एक फोन मांग लिया, इतना सा तो महंगा, कौन सा इतना ज्यादा महंगा है? एक ही तो छोरा मारा, भला अच्छा फोन भी ना ले सके। बस का बेटा और मलका का। हाँ। वो 1 हो या 4 हो, इनके साथ यो ही सलूक होगा। मैं तन्ने बता दूं, जब तक मैं बादशाह हूं, यो याद रखना, मैंने सबसे पहले आवाम का सोचना, गरीब आदमी का सोचना है। बिल्कुल। मन्ने क्या कब्र में अजाब दिलाना चाहती है? हाँ। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। अरे मेहरबानी, बस नारे मारे बंद करो। मैं तन्ने बता दूं, इस वक्त जो करना है ना, वो अमली तौर पे करना पड़ेगा। रब बकवास करता जा रहा, आईफोन ले दो, आईफोन ले दो, आईफोन ले दो, 36 दफा बताया, छोड़ देख तो सही। बादशाह का बेटा टिकटॉक बनाता, वो कितना बुरा लगेगा बादशाह सलामत। मैं ठीक कह रहा हूँ, टिकटॉक के लिए मांग रहा है। और मैंने सांपों वाली गेम खेलनी है। ये मेरे घर में सांप पैदा हो गया। सांप सांप सांप। भैया, आपने कहा मेरे घर में पैदा हो गया। इसकी बात कर रहा हूँ। तुम्हारी जान ही निकाल दी। देख तो सही जरा, कितना सोखा अब्बे के सामने कह रहा, हाँ बनानी है टिकट। बादशाह होने का आप फायदा उठा के अपने बेटे को आपने गडोए की जगह सांप कह दिए। बात यो है जुनैद पुत्र, बात यो है कि इस वक्त जो मुल्क की हालत है, गरीब आदमी की हालत है, अगर हुक्मरानियां दासी करते फिरेंगे तो फिर माड़े आदमी को कौन देखे? बिल्कुल बिल्कुल। और नौजवान जो हैं आजकल के, वो बाहर निकल के दूसरों की मदद करने की बजाय टिकटॉक बना रहे हैं। फिटे मुंह ऐसी टिकटॉक का भी, पौनी औरतें उसमें नाच रही हैं, जवान बच्चियां डांस कर करके टिकटॉक पे फेंक रही हैं, और जवान लड़के ऐसी ऐसी गंदी टिकटॉक बना के तो उस पे फेंक रहे हैं। अब क्या बन गई हैं आप लोगों को? तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रहने वाले हो, कोई ऐसी इस्लाही बात करो टिकटॉक के ऊपर भी जो दूसरों को फायदा दे। आलम पना जान की मान पाऊं तो एक अर्ज करूं। नहीं, जान की अमान कोई नहीं है, वैसे अर्ज कर। आपकी बहू रानी ने भी मुझसे मांगा था ये टच मोबाइल टिकटॉक बनाने के लिए। मैं ओ पन्ने है ना उन्होंने, मैं कहा तेन आलू बताऊं बनाने नहीं आंदे, टिकटॉक तू किथों बनाए? अच्छा किया, शाबाश। वजीरे खजाने से कहता हूँ तेरी 10 अशरफियां बढ़ा दे। शुक्रिया। सही कह रहा। बच्चियों को देखो ना क्या तरबियत दी जा रही है। रहांडी बनानी नहीं आती, सिलाई कढ़ाई नहीं आती, घर की आसाइश नहीं आती, बच्चों को संभालना नहीं आता, रात कुछ भी बनाना नहीं आता, मास बाय टिकटॉक के। क्या थी हमारा टिकटॉक के? तन्ने कहा था कोई खान सावड़ी रखना दरबार में, तन्ने फिर रख लिया अपना दोस्त। सरकार आजकल पता नहीं लगता खां साहब कौन है और सादा साहब कौन है। इकतीस जिगर में उठती है
एक दर्द सा दिल में होता है। ਆਹਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਹਿਰ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀ चांदनी राते हो चांदनी राते बादशाह सलामत जान के मान पाऊं तो शहजादे ने पीस गलत कहा है। सही पीस ये है पां 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 पां। तन्ने भी कोई गजल पेश करनी है तो कर ले। दिल मन नहीं तेरी बन गई दिल जानिया असलानिया तू निभानिया मेरे हानिया ए मोहब्बता ऐसा दिल तो नहीं भुलानिया दिल मन नहीं। ले भाई मन्ने इजाजत दे, ये म्यूजिक ग्रुप का ही सवाल है। इधर आए, अब्बाजुर, शहंशाह अब्बाजुर, मौजूद। अब्बाजुर। शहंशाह मौजूद, इधर आए शहंशाह मौजूद, ये तो गत्ते का है। जिस तरह का बनवा के दिया उसी तरह का पहन ले। हंस रहा है, शर्म कर। बड़ा बादशाह हुआ, मैंने तो गत्ते का बनवा के दिया। शहंशाह मौजूद, और इसमें मैं कोहिनूर लगवा दूं आपको जैसा बादशाह है। तो तंज किस बात की कर रहा है? चमड़े के सिक्के चलाए थे आपने, चमड़े के सिक्के चलाए थे। तशरीफ रखें, अपना शहजादा देखें, ये इस काबिल है कि आपके ये ताज में मैं एक बात मैं बता दूं आप लोगों को, इस म्यूजिकल बहस को छोड़ो और आइंदा अगर किसी ने फालतू खर्चा करने की कोशिश की, वो भी शाही खजाने से टांगे तोड़ के रख दूंगा तेरे आईफोन के साथ, तेरी भी। शहंशाह मौजम, ये जो आपके अहले खाना की अय्याशियां हैं ना, इसका बोझ पता है किसको बर्दाश्त करना पड़ता है? ये जो आपके दरबार के बाहर बेचारी गरीब अवाम बैठी है, जो फरियादी बैठे हुए हैं। इसीलिए तो लड़ रहा हूं इन सुसरों के साथ। कुछ हया करो, गरीब अवाम की सोचो। तुम लोगों को अपनी पड़ी हुई है। दुहाई है बादशाह, हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। दुहाई है बादशाह सलामत, दुहाई है। रे बता के आया करते हैं भी, एकदम आ जाता है, डरा दिया मेरे दरबारियों को। नामुराद जैसे सोए हुए फोन की बेल होती है, इस तरह आता है। माफी चाहता हूँ हुजूर, आपकी गरीब आवाम का कुछ नहीं रहा हुजूर। अब सुना, तन्ने ले दूं आईफोन प्रो मैक्स 14। कुछ शर्म करो, कुछ हजा करो। ना मुराद गरीब आदमी भूखा मर रहा और तुम लोगों को नखरे सूझे हुए। वाह तुम लोगों को यो पड़ा हुआ कि महंगी से महंगी चीजें ले ले बादशाह के बेटे हैं। 4 पहर से रोटी नहीं खाई आलम पना। डांट तो रहा हूं, और क्या अब कत्ल कर दूं? नहीं खाई तो तारी गलती है। ताई तो गली में कुकड़ के साथ भी फिर टूट के खा सकता है। बहुत बुरे हालात हो गए हैं आलम पना, फोन में बैलेंस तक नहीं रहा। गरीब आदमी के मसाइल सुन रहे हो? गरीब आदमी भी असल में बिगड़ चुका है। उसे भी अब जिंदगी की जरूरियात से हट के उसे भी लग्जरी चाहिए, आसाइशें चाहिए। रोटी मिल नहीं रही, फोन चाहिए, बैलेंस चाहिए। बैलेंस चाहिए जरूर। गरीब आदमी भी ऐसे ही नहीं बेचारा खज्जल हो रहा, उसकी भी आदतें खराब हुई हैं, तो उसकी भी बकायदा हिस्सेदारी है इस वतन को खराब करने में। हजूर, गरीब आदमी के अंदर भी दिल है, उसके सीने में भी दिल धड़कता। आपका बेटा जो बड़ी बड़ी चीजें लेके घूमेगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेगा, तो गरीब आदमी के बेटों के दिल में भी तो हसरत मचलेगी ना। अपना बेटा कत्ल कर दूं फिर कत्ल हो जाओगे। 2 टके का बंदा हो गया, हमारा मुकाबला करेगा? बताओ, 2 टके का बंदा मार दे। गरीब आदमी को 2 टके का कह रहा है, तो खुद भी तो 2 टके का। उतारिए ताज ये सारा कपड़े कुपड़े ये रंगीनियां, बीच में से टाइम में 2 टके का ही निकलेगा। खड़ा करो सारों को, नाम मुरादों को पोशाके उतार के, एक जैसे ही है सारे। बेशक यही तो नाम मुरादों से अपा है, यही तो मसला। तगड़ा बंदा कहता है मेरा मुकाबला करेगा, गरीब आदमी कहता है उसे क्यों मिला, मुझे भी मिले। अल्लाह ताला ने तकसीम रखी हुई है, अपनी अपनी हदों के अंदर रह के जिंदगी गुजारो। क्यों एक दूसरे को देख देख के मरने वाले हो गए हो? बादशाह सलामत, शहजादा आलम का तो ये मिजाज हो गया है कि कुछ दिन पहले दरबार में मूंगी मसरों की दाल पकी थी और शहजादा ने बुर्चियों को बहुत डांटा
और रोटी खाए बगैर दरबार से निकल गए। वो फिर सारा दाल का पतीला इस वजीर को पीना पड़ा। तो ठीक है ना, ये महल है, कोई जेल तो नहीं जहाँ दाल पकेगी। जेल में क्या जानवर रहते हैं? जेल में इंसान नहीं है। ते कल्ला इंसान है दुनिया पे, इसलिए कहता हम बादशाह का पुत्र है। जेल में नहीं है। तेरे सगे 3 मामे जेल में दाल खा रहे हैं। नाना तेरा कभी देख लेता ना, तेरे रोटी के ऊपर प्याज रख के खाता था। कई दफा रोटी से प्याज फिसल के उधर को दौड़ जाता था। नाना तेरा शोर मचा देता था, मेरा सालन दौड़ गया, मेरा सालन दौड़ गया। दादा तेरा सारी जिंदगी अचार और लस्सी के साथ रोटी खाता रहा। तन्ने दाल अच्छी नहीं लगती, तन्ने जेल में ये रखा हुआ कि दाल सिर्फ जेल में पकती है और जेल में इंसान नहीं रहते है ना। तारे से मसरों की दाल नहीं खाई जाती। अल्लाह को तन्ने देख के कहता है बंदा, ये मुंह और मसूर की दाल। आलम पनाह मेरी भी अर्ज सुन ले, मैंने खाली दाल का पतीला पिया है। बावर्ची से कह के आज सफेद चावलों का पतीला बना दे ताकि मैं दाल चावल बराबर कर सकूं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा भाईजान, हम अक्सर बात करते हैं, अपने शो में भी इस मौजू पे गुफ्तगू करते हैं कि इस मोबाइल ने एक ही घर में रहने वाले मुख्तलिफ अफराद को, अहले खाना को उनके कमरों में मुक़य्यद कर दिया है, बंद कर दिया है, अपनी अपनी ज़ात के हसार में बंद कर दिया है, एक दूसरे से दूर कर दिया है, एक दूसरे से तोड़ दिया है। हम ये सारी बातें करते हैं, लेकिन हम बस बात करके बात ख़त्म कर देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये जो कुछ हुआ है इसका खुमियाजा क्या भुगतना पड़ रहा है, इसका नतीजा क्या निकल रहा है इस सूरत हाल का। कि हमने, वो कहते हैं देन व्हाट, बच्चों से बात करें, वो कहते हैं ठीक है आप अपना मोबाइल देख रहे हैं, मैं अपना मोबाइल देख रहा हूँ, अम्मा अपना मोबाइल देख रही है, बहन अपना मोबाइल देख रही है, भाई अपना मोबाइल देख रहा है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि देन व्हाट, इससे क्या फर्क पड़ता है, आप भी कुछ सीख रहे हैं, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। असल में ये बात समझने की जरूरत है कि इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे ये फर्क पड़ता है कि बातचीत का अमल रुक गया है या कम हो गया है। गुफ्तगू और मकालमे का अमल जो है उसको ब्रेक लग गई। बिल्कुल। उस गुफ्तगू के अमल को ब्रेक लगने से क्या हुआ है, वो एक लंबी लिस्ट है कि जो बात ना करने के नतीजे में जो सूरत हाल बन रही है ना, उसका कोई एक मनफी असर नहीं है जो माशरे पे पड़ रहा है। एक लंबी फहरिस्त है। किसी के नज़दीक जो नंबर 10 पे वजह आती है वो कहता होगा कि नहीं ये नंबर 1 पे है, ये सबसे बड़ा खुमियाजा है जो हमें भुगतना पड़ रहा है। कोई कहेगा नहीं जो नंबर 2 पे है ये नंबर 1 है। यानी हर एक के नज़दीक जो है वो वजह सबसे ज़्यादा संगीन यानी होगी। अब बात ये अपनी अपनी जगह पे बैठ के सारे अपना अपना डिसीजन खुद ही ले रहे हैं, कोई दूसरे के साथ शेयर नहीं कर रहा, उसका मुशाहिदा, उसका तजुर्बा बुजुर्गों के साथ शेयर नहीं हो रहा। आप ही सारे अपना अपना डिसीजन ले रहे हैं, जिससे वाकई बड़ा खौफनाक रिजल्ट निकला। भाईजान, सबसे पहली बात तो ये है कि औलाद के नज़दीक माँ बाप का तारुफ ही ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, हमारे माँ बाप जब हमें अपने बचपन के वाक़यात, अपने हालात बताया करते थे, हमें अपने वालिदैन की छोटी छोटी बातों से इतनी हम रग़बत से वो बातें सुना करते थे कि उनसे बहुत कुछ सीखते भी थे, और उनकी वजह से, उन बातों की वजह से हमारा जो बॉन्ड था, हमारा जो ताल्लुक था अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। अजाब ये है कि सोशल मीडिया के हवाले से या मोबाइल के हवाले से जो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, इल्म आपके हाथ में आ गया है, वो ज़रा ये जहन में लाएं, थोड़ी देर आराम से, ज़रा जज्बाती ना हो, ज़रा आराम से ये देखें कि जो एज है ना जी बच्चों की, जिस एज में उनको मोबाइल मिल गया है, और उस मोबाइल में बिल्कुल ठीक है अच्छी बातें भी हैं, एजुकेशन भी है, मगर वो गलाजत से भी भरा हुआ है। वो गलाजत से भरा हुआ है, बेशर्मी से भरा हुआ है, बेगैरती से भी भरा हुआ है। ये जहन में रखें कि इस उम्र में, जिस उम्र में छोटे बच्चों को, टीनेजर को आपने मोबाइल हाथ में दे दिए हैं,
उसमें जो इसमें सबक आमोज बातें हैं, इस एज में वो बातें अच्छी नहीं लगती। अगर माँ बाप के पास बैठना अच्छा नहीं लगता तो वो उनको ये मोबाइल के ऊपर हदीसें या उनके ऊपर जो लेक्चर हैं या उनके ऊपर इकबाल के शेर नहीं अच्छे लगेंगे, उनको वही चीजें अच्छी लग रही हैं जो गलाजत से भरी हुई हैं। बाप के पास बैठेगा तो बाप ने तो वो चीजें चुन के उसके सामने रखनी है जो उसके फायदे की हैं। इसमें से बच्चे ने खुद चुनना है, वो गलाजत ही चुनेगा जो उसकी एज है। अच्छा, एक और बहुत बड़ा नुकसान या खमियाजा हमें ये भुगतना पड़ रहा है कि हमारे अंदर गुफ्तगू का सलीका खत्म होता जा रहा है, इसलिए कि गुफ्तगू होती कम है। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते किसी चीज की, आप क्रिकेट खेलते ही कम है, तो क्रिकेट सीखेंगे कहां से? जब आपने खेलनी नहीं है, महीने में एक दिन अगर आपने नेट प्रैक्टिस करनी है तो आपको क्रिकेट आएगी कैसे? इसीलिए जब आपने गुफ्तगू कम कर दी है तो आपको गुफ्तगू का सलीका भी कम हो जाएगा, आपकी गुफ्तगू का सलीका करीना जो है वो कम हो जाएगा। और जाहिर है कि बड़ी अजीब बात है, एक बंदे की शख्सियत का जो बुनियादी हुस्न है वो यही है कि वो गुफ्तगू खूबसूरत करता हो, जाहिर है उसका किरदार अच्छा हो और उसकी गुफ्तगू भी मुअस्सर हो, उसको बात कहने का समझाने का सलीका और करीना आता। अगर नहीं आता, वो गाली दे के बात करता है या और उसके अंदर बेशुमार उसकी गुफ्तगू के अंदर सुकम है, कमजोरियां हैं, तो जाहिर है कि वो दूसरा बंदा महसूस करता है सामने बैठा होगा, यार ये कैसे बात कर रहा है। ठीक है, अब आप गुफ्तगू खत्म कर देंगे, घर के अंदर गुफ्तगू का अमल ही खत्म कर देंगे या कम कर देंगे, तो लामाला फिर यही होगा ना कि गुफ्तगू करनी भी नहीं आती होगी, हमें टाइप बहुत अच्छी करनी आती होगी। इन गैजेट्स पे आप गुफ्तगू कितनी करते होंगे? बिल्कुल नहीं करते ना। आपस में बात कर रहा है जो छोड़ दी, बात करने का तरीका भी खत्म हो गया, हमारा सलीका भी खत्म हो गया। बाबूजी एक दूसरे को पूछते तक नहीं, आपने रोटी खाई है कि नहीं, ये हाँ क्या हाल है, क्या हाल है? अच्छा, हाल आपका नजर आ रहा है, बाप से क्या हाल पूछे? अब मेरा मतलब है बच्चे आगे से यही कहेंगे, हालांकि बच्चों को नहीं पता कि मोटापा भी एक बेहाली है। तो मैं मोटा नहीं हूँ। नहीं, वो तो नजर आ रहा है, आप मोटे बिल्कुल नहीं है, असल में टेलीविजन की स्क्रीनें मोटी आ गई हैं। बस कैमरे की सफाई है, मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, ये गुफ्तगू कम होने से एक और मसला भी हमारे सामने आन खड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं कि हर बंदा अपनी जात के खौल में बंद हो गया, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करता। ये बात जाहिर है कि वो प्रॉब्लम किसके साथ शेयर करे? जब सारों ने खामोशी से अपने अपने मोबाइल की दुनिया में गुम हो जाना है, तो अपने मसाइल किसके साथ शेयर करें? अच्छा, इससे पहले जब मोबाइल कम थे, लोग एक दूसरे से बात करते थे, तो कोई बंदा दानिस्ता अगर अपने मसाइल नहीं भी शेयर करता था तो भी कर जाता था। अगर वो छुपाने की कोशिश भी करता था तो भी उसकी बातों से दूसरा अंदाजा लगा लेता था कि ये बंदा जो है, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी माँ, ये सारे इन मसलों से गुजर रहे हैं, इसके साथ आजकल ये हो रहा है। जब आपने गुफ्तगू खत्म कर दी या कम कर दी, तो लामाअल्ला आप फिर अपने जो दुख है वो खुद ही झेल रहे हैं। आप किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे तो अपने दुख का अजाब जो है अपने लिए बढ़ा रहे हैं, उससे फिर आप गलत फैसलों की तरफ चले जाते हैं। वो फैसला कोई भी हो सकता है, खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जो फैसला है जो आप तन्हाई में करते हैं, वो कोई भी गलत फैसला जो है वो किसी भी नताइज पर लेकर जा सकता है आपको। इसलिए ये जो गुफ्तगू का अमल है, ये किसी तरह घरों के अंदर जारी रहना चाहिए। मोबाइल को इतना सवार नहीं करना चाहिए कि आपस की जो कम्युनिकेशन है वो खत्म क्या कम हो जाए, कम भी नहीं करनी सर चाहिए। मोबाइल तो इतना सवार हो गया कि घर में बेल भी हुई है ना तो सब एक दूसरे की तरफ देखेंगे बाहर कौन जाए। बाहर कौन जाएगा बुलाने। यार ये आपस में गुफ्तगू का जो रिजल्ट है वो बेशक ये भी निकलता है कि आप आपस में गुफ्तगू जब करते हैं तो नतीजे तक पहुंचने में आप कोई गलती नहीं करते, इस्लाह हो जाती है इर्द गिर्द के लोगों की गुफ्तगू से। सबसे बड़ी जो चीज है ना जी, वो बड़ास निकलती है। आप अगर ये देखें ना कि जो घर के अंदर ही रहते हैं ना लोग, उनको ये भी तो एक जरूरत है ना कि उनके अंदर की बड़ास निकले, उनकी बात कोई सुन ले, उस पर बेशक कोई फायदा है या नहीं है, या उस पर अमल है या नहीं है। वो चाह रहे होते हैं कि मैं अपनी दिल की बात किसी को सुनाऊं। ये खास तौर पे जो बुजुर्ग होते हैं, कथारसिस कहते हैं जी इंग्लिश में, क्या कथारसिस हो जाते हैं उनके। ये बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है कि आपस में बैठ के बातचीत करें एक दूसरे के साथ।
बिल्कुल। चाहे आप किसी ड्रामे पे बात कर लें, टेलीविजन के किसी मजहब के हवाले से किसी टॉपिक पे बात कर लें, किसी की शख्सियत के हवाले से, किसी रिश्तेदार के बारे में बात, कोई भी बात हो, घर के खाने की, घर की सजावट की, हाँ जी, इस तरह आपके बात करने से एक दूसरे की कम्युनिकेशन तो है ही, दोनों फ्रीक को फायदा होता है। हाँ, दिल की भड़ास भी निकल निकलती है। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वतन अजीज के तालीमी इदारों में नशा बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, जिनमें सरे फहरिस्त आइस का नशा है, जिसको तालिब इल्म इब्तदा में नशा तसव्वुर ही नहीं करते और उन्हें उस वक्त पता चलता है जब वो इसकी दलदल में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। आज हस्बे हाल के कटहरे में खड़ा है एक इसी लत में मुब्तला तालिब इल्म। वाह जी वाह, नशा कर कर के सेहत भी सिगरेट जितनी तगड़ी हो गई है। अंसर अजलाल नाम है मेरा, नॉट ए सीक्रेट। तुसी अंसर अजलाल की बजाय अंसर फिल्टर वाला रख लो अपने नाम। मां तेरा किड्डा सोना रखिया मां बाप ने, उन्होंने उम्मीदां तोड़ रहे हैं। हाय, इसका मतलब अगर इसका नाम बूटा होता तो फिर ये कर लेता नशा। नहीं, उसका बेचारे का मतलब ये है कि उन्होंने तो नाम रख के तो जेहन में सोचा होगा कि बड़ा होगा को अफसर बनेगा और नशाई बन गया है। जी दिमाग पढ़ाई पे फोकस करता है, इसकी वजह से फोकस। और तुम पढ़ने लिखने वाले लोग अगर नशा करोगे तो कल मुल्क को कौन संभालेगा? क्यों जी, तुसी रिटायर हो रहे हो? ये आइस के नशे में जो स्टूडेंट्स मुब्तला हैं उनकी एक भारी अक्सरियत यही सोच के शुरू करती है ये नशा कि जी हमें कंसंट्रेशन में मदद मिलती है, फोकस करने में मदद मिलती है। ये नशा है ही नहीं। 100%। ये सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं कहते, ये हर नशाई कहता है। बिल्कुल, हर शोबे का नशाई कहता है कि भाई जी आपको नहीं पता, सूटा लगा के फिर बंदा कैसा काम करता है आपको नहीं पता। यस यस। तीजे यस ते तू उंगल दी जगह आप डिग पैना है। लोग की कहते हैं दुनिया चांटे पहुंच गई, कहते बस ये भी पहुंचने वाले हैं। ओ भाई जी, खला पे जाना हो रहा है। खला पे भी वो गए हैं जिनका ज़हन काम करता था, इससे ज़हन परवाजें करता है जहाज से भी ज्यादा। ਤੁਸੀਂ ਉਤਲੀ ਖਲਾ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਖਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। हाय, ये कौन है? 100 इट कट्ठी चुकन वाला मजदूर। यार तुम मेडिकल थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, झुकते कैसे कर रहे हो? ये मेडिकल का स्टूडेंट है जी, और स्टेथोस्कोप कानों को लगा के तो उसके ऊपर ढोलकी बजाता है। उससे दिल की धड़कन नहीं सुनता था, थैया सुनता है। और फिर अपने आप से कह देता है मरीज के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। बचा लो इस मुल्क नू, बचा लो इस मुल्क नू। मैं कला किन्ना के बचावा? ये कला तो शाम तक 100-200 बचा लवे ही बड़ा है। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अब आप थोड़ी सी शर्म कर लो और थोड़ी सी आप भी कर लें। हाँ, आप भी कर लें थोड़ी सी शर्म खुदा के लिए। ये जितना भी तालीमी इदारों में नशा बिकता है ना, 90% में आपकी शराकत होती है। आपकी मदद और मावनत के बगैर तालीमी इदारों में नशा बिक ही नहीं सकता। सर मैंने खुद पकड़े हैं, इन हाथों से पकड़े हैं। 500 वाले 500। नशा करने वालों को सर जी, नशा करने वालों को नशा पकड़ा है। करने वाले पकड़े हैं कह रहे हैं। यस। ये हाथ मुझे दे दो ठोकर। क्यों जी, एना नाल बुरकी छोटी बनती है। विद एक्सक्यूज सर, अगर ये नशा है भी है ना तो मैं इसको छोड़ दूंगा। सिर्फ ये मेरे एग्जाम्स खत्म हो लेने तो मैं छोड़ दूंगा। ये देखा, ये प्रॉब्लम है आइस के साथ। सबसे बड़ा मसला ये है कि इसको इस्तेमाल करने वाले उसको नशा समझते ही नहीं है। कहते हैं उसमें एडिक्शन भी नहीं है, जब चाहेंगे छोड़ देंगे। पता उस वक्त चलता है जब 2 साल बाद 2.5 साल बाद उसकी दलदल में इस बुरी तरह फंस चुके होते हैं कि निकलना नामुमकिन हो जाता है। बिल्कुल सर जी, मुझे याद है जब ये कॉलेज आया था, इतना क्यूट था। आप उधर कंटीन पे पैटीज सप्लाई करते हैं। ये उसी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर है एनाटॉमी के, पढ़ाते हैं यार। नहीं सर जी, मैं खुद स्टडी कर रहा था उधर। तो अब हाँ जी, खुद स्टडी कर रहे थे कि अस्पतालों का कचरा कैसे इकट्ठा करते हैं। ओहो सर जी, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि ये अच्छा भला था
नशा कर करके एयर कंडीशन के पैप जैसा हो गया। यार कौन है वो फुल बूटे खा जाने वाली मझ? तेरा उन्होंने आखिरी वक्त जुगता ना कर, अल्लाह अल्लाह कर। देसी लिफ्ट उत्ते खड़नी होए ना ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਟ ਬੰਨ ਦੇਣ। वाह वाह। ये देखो कि कितना इंटेलिजेंट है बंदा, अभी भी नशे ने बर्बाद कर दिया। तुम उसकी ये सोच की परवाज देखो जो उसने बात की है कि ऐसी भैंसें फूल और बूटे खाती हैं। हाय हाय, यानी घरेलू भैंस। अच्छा, बाकी जो नशे हैं ना, वो तो नशा फरोख्त करने वाले वहां जाते हैं ना। आइस एक ऐसा नशा है जो स्टूडेंट खुद दूसरे स्टूडेंट्स को बेचते हैं, कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं। अच्छा। कई यूनिवर्सिटियों में गिरोह स्टूडेंट्स के गिरफ्तार हुए हैं, नशा करने के इल्जाम में नहीं, आइस बेचते हुए। ओह माय गॉड। यस, आइस इज एक्सपेंसिव। वाह वाह, तेरी इंग्लिश तो सदके जमा। बाबूजी, ये स्टूडेंट ये नहीं सोचते कि हमने पाकिस्तान को कहाँ रोक लिया। देखिए ये बांग्लादेश हमसे पीछे था तालीम में, वो कहाँ का कहाँ पहुंच गया। जब ये हमसे पीछे था बांग्लादेश, आप उधर कच्ची मच्छी खाते थे। यार हद हो गई यार तुम्हारे वाली, खुदा का नाम लो यार, इतनी जबरदस्त बात कर रहे हो। ओहो, मैं तो उस वक्त ला कर रहा था। ला नहीं कर रहा था, और ला। सर जी, अगर आपकी इजाजत है तो मैं जाऊं, क्योंकि हम सब दोस्तों ने बैठ के कंबाइंड स्टडी करनी है। ये देखो ये लोग आइस पीने की महफिल को कंबाइंड स्टडी का नाम देते हैं, उसकी आड़ में नशा करते हैं। हाँ जी, और सेहत की हालत ये कर ली है सबने कि इनको कंबाइन करें तो फिर नहीं एक बंदा। कुछ खुदा का खौफ खाओ, अपने वालदैन की उम्मीदों आसों पे पानी फेर रहे हो। क्या बनेगा उनका बेचारों का जब उनके बाल सफेद हो जाएंगे? कुछ हया करो। सर, उनकी उम्मीद के लिए अच्छे नंबर लेने हैं तो ये 2 पफ लगा लेने से तो ज़ेन ऐसे चलता है ना कि आगे वाले 7 चैप्टर भी याद आ जाते हैं। आओ, सिर्फ ज़ेन ही ना चलाते जाओ, बेड़ा गर्क सेहत का कर रहे हो। आखिर ये ना हो कि वो ज्योमेट्री बॉक्स खोल के तुम्हें बाहर निकाल रहे हो। और इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है? आइस में अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी आ जाए, किसी चीज की मिलावट आ जाए, फिर ये जो कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं उसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो सीधी मौत है, सीधी। माय गॉड। हाय हाय हाय, बेड़ा गर्क कर दिया है जी कौम का, नई नस्ल का इस आइस ने। और ये पी के बिल्कुल मखबूतुल हवास हो जाते हैं, इनको पता ही नहीं होता। आपने कई ऐसी वारदातें सुनी हैं, ये टाउनशिप में मुझे याद है। वो किसी लड़के ने आइस पी के तो अपने फैमिली के सारे मेंबर मार दिए। मेरा मतलब है कि इसका रिजल्ट जो है इतना खौफनाक सामने आ रहा है, उसके बावजूद ये बजिद हैं जो कि इनको लग गया हुआ है। अब ये चोर दरवाजे ढूंढने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि नहीं जी वो फोकस है, वो ये है, वो है, और रिजल्ट एंड पे क्या है उसका एहसास नहीं है। पर सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात ये है कि ये आइस जैसा नशा जो है वो लड़कियों में बहुत तेजी से फैल रहा है। हाँ, इसमें लड़कियां बहुत ज्यादा मुलव्वस हैं। हाँ, और ये लड़कियों के अंदर जो ये इल्लत बढ़ती जा रही है ना जी, वो बहुत ज्यादा फिक्र वाली बात ये है कि वालिदैन का ध्यान ही नहीं जाता इस तरफ। वालिदैन की सोच में भी नहीं होता कि हमारी बेटी क्या गुल खिला रही है या किस इल्लत में पड़ गई हुई है। वो बेचारे ऐसे ही समझते हैं कि बीमार है इसलिए ढिल्ली है, या इसलिए कोई ऐसी हरकत की है इसने। वो इस तरफ सोचते ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुआशरे में तो ये नामुमकिन चीज थी पहले। तालीमी इदारों के जो हॉस्टल्स है ना, ये आइस की बड़ी आमाजगाह बने हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी फर्ज है, माँ बाप का भी फर्ज है, और तालीमी इदारों की इंतजामिया का भी फर्ज है कि वो इस पे नजर रखें। हाँ यार, दुख वाली तो बात ये है पा जुनैद के इसको 2, 3, 4 दफा तुमने पहले भी डिस्कस किया, रिजल्ट कोई नहीं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। भाईजान, आज के इस सेगमेंट में पहली जो तस्वीर है वो एक तशहीरी बोर्ड है जी, किसी आई स्पेशलिस्ट का, वो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ जी सर। ये देखें जी। अगर आप अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाएं। हाँ, जुनैद सलीम। जुनैद सलीम को कभी तुम आंखें दिखाते हुए देख लो ना तो तुम्हारी रूह कांप जाए। आगे क्या लिखा है वो तो पढ़े। आगे अफसाना लिखा हुआ है, उतना ही लिखा हुआ है भाई कि जो हसरत आप घर में पूरी नहीं कर सकते, अजीजी भाईजान द ग्रेट,
वो यहाँ पे पूरी कर ले। यार किसी ऐनकों वाली दुकान का इश्तिहार है, उसने जरा मजाहिया अंदाज में तशहीर की है। ये होता है अक्सर हाँ जी। कि आप अपनी तशहीर में कुछ ऐसा अंदाज अपनाएं कि लोग अट्रैक्ट करें, बल्कि याद हो जाए कि यार फलानी जगह ये जुमला लिखा हुआ है। हाँ, बल्कि इंतजार करो कोई दंदान साज कहीं ये ना लिख दे कि अगर आप अपनी बीवी के दांत नहीं निकाल सकते तो हम निकाल देते। अल्लाह माफ करे, ऐसे बदनसीब होते हैं ना जो फिर हफ्ता हफ्ता घर नहीं जाता। अगली कोई तस्वीर बहाओ। अच्छा, ये कुत्ते की बहुत ही क्यूट वीडियो, अपने मालिक के साथ शरारत है लेकिन बड़ी सीरियस शरारत है। अच्छा, ये देखो, दिखाएं। ये कहते हैं जी कुत्ता बड़ा वफादार होता है। ये देख के तो नहीं लगता। ये देखे, वो नकली चाकू है, उससे कुत्ते को मुतासर कर रहा है वो। तो कुत्ता जो है वो असली छुरी ले ऐसे करके विखा। एडा चौकस तू हाँ उन्हें क्या है नाल कार तेरे ते किसे काम दा नहीं, मेरे ते काम आएगा। ये पहले 2 दफा उसने कुत्ते ने कहा है झूठ, फराड। फिर इसने ऊपर लिखा हुआ है ना, यू आर लायर। हाँ जी। वो देखे, ये हमने अक्सर फिल्में देखी थी, वीडियोस देखी थी, कुत्ता अपने मालिक की जान बचाता है। ये देख ले, पता नहीं कौन सा कुत्ता है ये। Do you think I am stupid? Come on, try it with my knife. मैंने लगता है कुत्ता अपने मालिक दी मदारी चलन नहीं देगा। ये मालिक नू को होर काम ही करना पैना। बकौल पितरस बुखारी, ये कुत्ता गोया के बहुत ही कुत्ता है। अच्छा, अगली वीडियो देखें। ये देखें, वो है, आवाज भी निकाल दे। वाह जी वाह। नहीं वैसे वाकई बहुत खूबसूरत आर्ट पेश कर रहा हाँ है। जी। शायद इसी बिल्कुल डड्डू का लग रहा है। हाँ जी, डड्डू का लग रहा है, और मेरा ख्याल है डड्डू दी अंगलियां बावां नू फालज होया है, सिर्फ पिछली ही हिल रही ने। नहीं गोगा जी ने भी साए नाल डड्डू बने ने, इन्हां कोलों बह के उठिया नहीं गया। नहीं गोगा जी साए नाल डड्डू बने सन ते अगलियां ने कहा भाई जी इनू सुंड ला लो ते हाथी बना लो। अच्छा, थोड़ी देर बाद कोई आवाज दे के कहेगा हो आगे पानी आ गई। कौन सा डड्डू है जो पानी से डरेगा? बहुत अच्छे। इनू उतो ही किसी ने फाड़ के ना ते फटे ते ला के ते ऑपरेशन वाला तजर्बा कर लेना। पिछों आना किसी ने 2 धौन छड़ना, तेन दुध लाने भेजा तो डड्डू बने। अच्छा, अगली तस्वीर देखे यार। ये जी, जी। वो देखे, अरे वाह, ये क्या है जी? अंगूठियों से हाथ भरा हुआ है उसका। अच्छा। असल में इसकी कैप्शन ये होनी चाहिए, यह है कि एक अंगूठी इसकी जो है सिर्फ जो ऊपर वाली है वो शादी की है, बाकी सारी अंगूठियां उसके बाद पैदा होने वाले मसाइल से बचने के लिए पहनी है, दुआ करवा के पहनी हुई है। यानी एक अंगूठी पूरे हाथ को गंदा कर देती है। यार वो तस्वीर जाहिर ये कर रही है कि एडी गल कोई नहीं, मलंग भी पिज़्ज़ा खाते हैं। इस वास्ते अगर कोई मलंग आवे गली च मंगण वास्ते तो उन्होंने बची रोटी ना दिया करो, कोई पिज़्ज़ा शीज़ा भी होवे तो भी दिया करो। या फिर मेरा ख्याल है ये बंदा मुंदरियां बेचता है, रात को फिर सारा सौदा हाथ में पहन के घर चला जाता, सारी दुकान हाथ पे चढ़ा लेता। सारियां मुंदरियां ला के फिर साबन हाथ धो के फिर मुंदरियां बांधा होना। हाँ जी। और कई दफा ऐसे हुआ है कि पिज्जा खाते खाते 3-4 अंगूठियां भी साथ खा गए। और फिर कहता फिर दे कि यार है दुकान दे पिज़्ज़े नहीं ठीक होने च रोल ने। अच्छा भाईजान, हम बड़े शौक से एक नारा लगाते हैं, रोक सको तो रोक लो, लेकिन आज तक पूरी कौम मिल के ट्रक ड्राइवर्स को अपना ट्रक जो है वो अंडरपास के नीचे ले जाने से नहीं रोक सकते। बड़े बड़े बैरियर्स लगा के देखे हैं, बड़ा कुछ करके देखे हैं, बड़े बोर्ड्स लगाए हैं। वो बंदा देखो तूड़ी वाला ट्रक ही फंसा के बैठा है अंडरपास में। ओए होए। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये कैसे रुकेंगे? जी सर। जिसका भी ट्रक फंसे ना उस ड्राइवर को 6 महीने के लिए जेल में दे दो, अगो तो कोई नहीं उधर ट्रक लेके जाए। वाह। ये तो बड़ी सख्त सजा होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी इजी है। आके कुछ भी नहीं कहते उनको, बस ज्यादा से ज्यादा चालान हो जाता है 400-500 का, बस तो उससे तो ये बाज नहीं आएंगे। ਹੁਣ देखो ना जरा ਉੱਥੇ ਘਰ ਮੱਝਾਂ ਭੁੱਖੀਆਂ बैठियां ने तो तूड़ी फंसा के बैठे। और देखो मेरी इस बात का सबसे ज्यादा एहसास गोगे को हुआ है, इसलिए कि उसका अपना दोपहर का खाना ट्रक के अंदर फंसा हुआ है।
अच्छा, आपने देखा होगा कि अक्सर देग को दम देने के लिए उसके ढक्कन पे ईंट वगैरह रख देते हाँ हैं, जी। लेकिन वो एहतियात से उतारनी चाहिए। बाज दफा वो ईंट जो है वो सालन का हिस्सा भी बन जाती है। ये देखें, ये देखें, ये क्या है? वो अंदर गिर गई है, निकाल रहा है बेचारा, ईंट निकाल रहे हैं ईंट निकाल रहा है। और रहन दे विच ही गोगे दी प्लेट च पा दियो। जिन्नी देर इट गरम है मिक समझ के झाड़ते रहणगे। ओए वाकई वो ईंट निकली है, हाय। गोगे पक गई हो। जो मर्जी कह लो तुम, जो मर्जी कह लो, गोगे ने आराम से खा जानी है। गोगे ने फिर भी कहना है मसाला घट सी थोड़ा। गोगे ने आराम ना खा लेनी है सिर च। नाज़रीन, ये था आज का इस्तेहाल। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि हार और जीत इंसान के अंदर होती है। मान जाओ तो हार, ठान लो तो जीत। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह।